हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज से एक सीरीज़ चालू की जा रही है, गुड प्रॉब्लम फॉर नीट। ठीक है ना। नीट एग्ज़ाम के लिए जो भी प्रॉब्लम अच्छी होगी, वैल्यूएबल होगी, जो जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, उस प्रॉब्लम को इस सीरीज़ में लाया जाएगा और इसे आपको सॉल्व करने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ताकि आप अपना माइंड अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो और इस दौरान जो लर्निंग होती है वही हमें एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंस देती है। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है वर्क एनर्जी वाली यूनिट में से है और इस प्रॉब्लम का कंटेंट आपको वर्क एनर्जी वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है। ओके, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए। ओके, पढ़ते हैं। टू बॉडीज A and B हैव मासेस 20 kg एंड 5 kg रेस्पेक्टिवली। ठीक है। तो दो बॉडी हैं A और B, उन दोनों के मासेस आपको दे रखे हैं। ठीक है। ईच वन इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। दोनों पे 40 न्यूटन की फोर्स लग रही है। ठीक है, यहाँ तक समझना आसान है। इफ दे एक्वायर द सेम काइनेटिक एनर्जी इन टाइम्स TA एंड TB, देन द रेशियो TA अपॉन TB इज। ठीक है। तो क्या हुआ है, 40 न्यूटन की उन पे दोनों पे फोर्स लग रही है और इस फोर्स की वजह से उन्होंने एक्वायर कर ली काइनेटिक एनर्जी और दोनों ने सेम काइनेटिक एनर्जी एक्वायर की है। ये है यहाँ पे फोकस पॉइंट। ठीक है ना। दोनों ने सेम काइनेटिक एनर्जी एक्वायर की है, हालांकि अलग अलग टाइम में उन्होंने एक्वायर की है। ठीक है। तो हमको इनके इस टाइम का रेशो पूछा गया है। ठीक है। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे। ठीक है। और आपको सॉल्व करने की फुल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और फिर मैं भी अपना सॉल्यूशन करूंगा, फिर आप उसको देखना। ठीक है। ओके, पहली चीज, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक क्लू देता हूं। पहला क्लू क्या है? क्लू 1 is apply work energy theorem। ठीक है। तो पहला क्लू ये है, आपको वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करनी चाहिए। ऐसा करने से आपका सॉल्यूशन बहुत ही आसान होगा और क्लीन होगा। ठीक है। अब कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर ये भी क्या क्लू है? ठीक है ना, ये तो पता ही होता है वर्क एनर्जी थ्योरम में ये अप्लाई करनी होती है। हाँ, यही एक क्लू है और इसको अप्लाई करने के बाद उसके बाद आप आगे सोचोगे इसके बारे में, आगे प्रोसीड करोगे प्रॉब्लम में, तो आपको समझ में आता जाएगा कि इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। ओके, जिसको इसी क्लू से काम करना चालू करना है वो काम अपना चालू कर सकता है। पेन और पेपर लेके आप प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। प्रॉब्लम को दोबारा देखना है तो देख लीजिए। ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर एक क्लू और दो, तो एक क्लू और देते हैं। सेकंड क्लू है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये दूसरा क्लू है। अरे सर ये भी क्या क्लू है? ये तो पता ही होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। हाँ, ये भी एक क्लू है। अब आप इस क्लू इन दोनों से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और इस तरीके से आप देखोगे कि किस तरीके से बेसिक जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करके और दिमाग का अप्लाई करके जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो अलग ही लेवल पे जॉय मिलता है, अपने को खुशी मिलती है एक, और एक कॉन्फिडेंस मिलता है जब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और ऐसा विश्वास आता है कि हमने जो सीखा है, जो कंसेप्ट हमने सीखे हैं, उसको अप्लाई करना हम सीख गए हैं। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इससे उस सॉल्यूशन को बना के देखो। ठीक है। अब आप अपना काम कर सकते हो। अब मैं आपको एक सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ जो कि एक एवरेज बच्चा किस तरीके से सोचता है। ठीक है। जब किसी बच्चे ने इसको प्रॉब्लम को पढ़ा होगा तो उसने बिल्कुल सही यहाँ पे ध्यान दिया, इफ़ दे एक्वायर द सेम काइनेटिक एनर्जी।
और यहाँ से उसने काम करना चालू किया, ठीक है। सेम काइनेटिक एनर्जी है। तो एक जो मास था वो था 20 kg का, ठीक है। एक अपने पास मास था 5 kg का, और दोनों पे 40 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है ना। इस पे भी 40 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है और इस पे भी 40 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। दोनों ने सेम काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर ली, ठीक है। तो उसने क्या किया, दोनों की काइनेटिक एनर्जी को सेम कर दिया। कैसे होगा, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा, हाफ मास है ना, इसका मास आ जाएगा 20, और इसकी जो कितनी स्पीड हो गई है ना, इसको अपन ए ऑब्जेक्ट बोल देते हैं अपना, इसको ये बी था अपना है ना, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, वी ए स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। ये दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम हो जाती है, सेम एक्वायर कर ली दोनों ने काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे अब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ इनटू ये वाला मास 5, और इसकी जो स्पीड है कितनी हो जाएगी, वी बी स्क्वायर। तो उसने दोनों काइनेटिक एनर्जी को सेम रख दिया, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि हमको ये स्पीड अब निकालनी होगी। स्पीड कैसे निकलेगी, यहाँ पे जब 40 न्यूटन फोर्स लग रही है 20 kg पे, तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन आ गया फोर्स अपॉन मास, तो ये एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, ये आ गया। इससे ये वाली स्पीड निकाली जा सकती है, क्योंकि इनिशियल स्पीड तो 0 थी, है ना। तो 0 प्लस ये ए ये वाला इनटू टाइम, कितनी देर तक के लिए इस पे ये फोर्स अप्लाई हुई थी, टी ए टाइम पे ये पूछा गया ना, तो इसका टाइम कितना है, टी ए। तो इस तरीके से ये उसने वेलोसिटी निकाल ली, ठीक है, और इस एक्सप्रेशन को इसमें रख दिया, ठीक है। अब आप इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 20 इंटू 2 टी ए का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ इंटू 5। अब की बार उसी तरीके से वी बी निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे हम इस बॉडी का एक्सेलरेशन अपन ने निकाल लिया, वो कितना होगा, 40/5, यानी कि 8 होगा, है ना। तो यहाँ पे वी बी कितना हो जाएगा, u प्लस 80, है ना, u 0 है इसका भी, और एक्सेलरेशन 8, और इसका टाइम कितना था, टी बी। इस तरीके से स्क्वायर कर दिया। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। कई बार इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले ब्रैकेट्स बनाए जाते हैं, स्पेस क्रिएट की जाती है, और फिर उसके अंदर ये नंबर डाला जाता है। इससे कभी गलती नहीं होती, और 8 पे भी स्क्वायर है, ये पता है अपने को, है ना। तो इस तरीके से ये रिलेशन बना लिया उस बच्चे ने, और अब वो इसको सिंप्लीफाई करके टी ए अपॉन टी बी निकाल लेगा। अभी भी आप देखोगे तो देखो कितना काम करना बाकी है। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, 5 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो उधर बचेगा 4, है ना। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, 5 से 20 कैंसिल हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर टी ए का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू, ये हाफ कैंसिल हो गया था, 5 भी कैंसिल हो गया था, अपन ने इसको 20 से काट दिया था। 8 का स्क्वायर करना पड़ रहा है, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64, फिर हो गया टी बी स्क्वायर। अब अपन इसको कैंसिल करेंगे, 4 से इसको काट दीजिए 16, फिर 4 से दोबारा काट दीजिए, 4 आ जाएगा इधर, है ना, या 16 को 64 से डिवाइड कर दीजिए तो इधर 4 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका टी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टी बी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं टी बी स्क्वायर को नीचे ले आएंगे अपन, तो टी ए स्क्वायर अपॉन टी बी स्क्वायर आ गया आपका 4। अब आप दोनों पे जब रूट ले लोगे तो आंसर दिख रहा है, टी ए अपॉन टी बी इज इक्वल टू 2, है ना। तो टी ए अपॉन टी बी आ गया आपका आंसर 2/1, यानी 2:1 का ये रेशियो आ गया, ठीक है। ये अपना आंसर आ गया। अब आप देखिए ये 2:1 ये वाला अपना आंसर हो गया। तो इस अप्रोच से उसने बच्चे ने किया, ठीक है। अब हम दूसरी स्मार्ट अप्रोच से करते हैं, जो मैं आपको बता रहा था वर्क एनर्जी थ्योरम वाली, इस अप्रोच से आपने ऐसा किया होगा। अब सॉल्यूशन मैच कर लीजिए, देखते हैं इससे कैसे करते हैं अपन।
ओके, तो हमने क्या देखा कि दोनों ही बॉडीज़ पे 40 न्यूटन की फोर्स लग रही है और दोनों ने सेम काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर ली, और उन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, है ना। यानी कि दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के लिए जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था वो सेम था, ठीक है ना भाई। फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो दोनों ने सेम एक्वायर कर ली और इनिशियल उनकी जीरो थी, तो दोनों की ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सेम थी। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही ऑब्जेक्ट्स पे जो वर्क डन हुआ है वो भी सेम है, क्योंकि उनकी जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सेम है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और दोनों की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी दोनों पे सेम वर्क हुआ है। तो अपन लिख सकते हैं वर्क डन ऑन द बॉडी ए इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द बॉडी बी। अब मैंने आपको बताया था, सेकंड क्लू दिया था कि वर्क की डेफिनेशन लिखनी है अपने को। तो यहाँ पे क्या है वर्क, क्योंकि फोर्स तो दोनों में सेम है, फोर्स इनटू इसने सपोज कीजिए ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल किया है और इसने एस बी डिस्टेंस ट्रेवल किया है सपोज, ये तो है वर्क की डेफिनेशन तो लिखी है अपन ने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। ओके, क्योंकि दोनों पे फोर्स सेम अप्लाई हो रही थी 40 न्यूटन, इसलिए ये फोर्स सब कैंसिल हो गई, यानी जो दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किए ये आ गया। अब आप डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो। डिस्टेंस क्या होता है? हाफ इंटू एसिलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। एसिलरेशन उस बॉडी के लिए कितना हो जाएगा? फोर्स अपॉन मास, ये एसिलरेशन हो गया डायरेक्टली एक लाइन में, फोर्स अपॉन मास। और इसका जो टाइम है टी ए स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू एस बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। हाफ इसका एसिलरेशन कितना हो गया? 40 इज द फोर्स डिवाइडेड बाय इसका मास 5, तो ये इसका एसिलरेशन हो गया इनटू टी बी स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस की एक्सप्रेशन हो गई। ये तीसरा क्लू हो सकता था कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है ना, लेकिन इतना अपन समझते हैं। ओके, अब देखो इसके अंदर दो जगह स्क्वायर नहीं हो रहा, वहाँ तो एसिलरेशन वाली टर्म का भी स्क्वायर करना पड़ रहा था। अब इसको कैंसिल करना बड़ा आसान है, हाफ तो हाफ दोनों चले गए, दोनों तरफ 40 है, ठीक है ना, वो भी कैंसिल हो गया। इधर 5 से ये वाला 20 कट जाएगा, 4 रह जाएगा उधर, ठीक है। ये 4 ऊपर आ जाएगा और ये टी बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो ये अपना आंसर हो गया टी ए स्क्वायर अपॉन टी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4/1, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन इतने आप माइंड में कर सकते हो और इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है ना। हाफ हाफ कैंसिल हो गया था, 40 कैंसिल हो गया था, 5 से ये वाला 20 कैंसिल हो गया था, 4 और 4 ऊपर आ गया, टी बी स्क्वायर नीचे आ गया, ठीक है ना। हर चीज़ का पूरा एरर नहीं होना चाहिए, इस बात को वेरीफाई करना चाहिए। हमेशा क्या होता है कि अपन सही भी करते हैं और हमको आता भी है, लेकिन वेरीफाई नहीं करते, तो इस वजह से कहीं कोई चीज़ मिस हो जाती है। इसलिए हमेशा अपनी कैलकुलेशन को वेरीफाई जरूर करें, जल्दी से हो जाता है ना। तो ये आ गया, आप देखो दोनों का स्क्वायर रूट ले लो, तो टी ए अपॉन टी बी आ गया अपने पास, कितना आ गया? 2 आ गया ना, 2/1। ओके, तो हमने देखा कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने से ये सॉल्यूशन ज़्यादा इजी हुआ, कैलकुलेशन भी इजी थी, क्लीन थी, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को अच्छा बना सकते हो, एफिशिएंट बना सकते हो, और माइंड अप्लाई करो। माइंड अप्लाई करने से घबराना नहीं है। मैंने देखा है कि ऑनलाइन भी देखा है, और आजकल जो नीट की पढ़ाई हो रही है, बिल्कुल ऐसे माना जाता है कि कोई फॉर्मूला आ जाएगा और उसको लगा देना और बस आंसर आ जाएगा। फिजिक्स इतना अच्छा सब्जेक्ट है, वो हमको रीजनिंग सिखाता है, ठीक है। बाकी सब साइंसेस का वो पेरेंट डिसिप्लिन है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से निकली हैं। ये सब्जेक्ट इतना अच्छा है, हमको रीजनिंग करना सिखाता है, और उसी चीज़ को अगर हम छोड़ना चाहते हैं, उसी चीज़ को सप्रेस कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट हमारी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, मार्क्स भी उस लेवल पे नहीं आ पाएंगे, ठीक है। ये आपके कैरियर में ये सब्जेक्ट काम आएगा अगर आप इसको प्रॉपर रीजनिंग तरीके से यूज़ करते हो। ओके फॉर टुडे, ठीक है। तो अपना आंसर ये वाला हो गया। ओके, बाय फॉर टुडे, थैंक यू।